रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, खगोल विज्ञान में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत या फिर बिग बैंग थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेल्जियम के एक पादरी थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेंटेरे। इन्होंने महाविस्फोटक सिद्धांत दिया यानी कि बिग बैंग थ्योरी। इनके अनुसार 15 बिलियन वर्ष पहले एक अति उच्च घनत्व वाले तारे में विस्फोट हुआ। इसी विस्फोट के फलस्वरूप कई आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो आदि का निर्माण हुआ। इसी विस्फोट के बाद से अंतरिक्ष का निर्माण हुआ तथा समय की गणना प्रारंभ हुई। इनका कहना था कि 15 बिलियन वर्ष पहले एक बहुत ही अति उच्च घनत्व वाला तारा था। आपको पता है उच्च घनत्व यानी डेंसिटी, जो हमारा ब्लैक होल है उसका भी घनत्व बहुत ही उच्च है। उससे भी कहीं गुना ज़्यादा जो वो तारा था उसका घनत्व था, यानी अति उच्च वाला घनत्व वाला तारा था जिसमें विस्फोट हो गया यानी वो ब्लास्ट कर गया। और उसी के ब्लास्ट के बाद उसमें से कई आवेशित कण निकले जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और यही जो कण थे ये आपस में संकेंद्रित होकर तारों का निर्माण कर लिए। तारे मिलकर आकाशगंगा, आकाशगंगा मिलकर सुपर क्लस्टर और सुपर क्लस्टर मिलकर आकाशगंगा को पूरी ब्रह्मांड का निर्माण कर दिए। इसको ऐसे समझिए कि इन्होंने क्या कहा कि आपने बूंदी वाला लड्डू देखा हुआ है। मान लीजिए उसको आप फोड़ देंगे तो कुछ उसकी जो छोटी छोटी कण होंगे वो अलग अलग हो जाएंगे। उसमें से कुछ बूंदियाँ जो होंगी वो आपस में संकेंद्रित रह के एक जगह रह जाएंगी, है ना। इनका यही कहना था कि इस तरीके से समझिए कि एक पहले मान लीजिए ये बूंदी वाला लड्डू है या फिर इसको आप तारा भी बोल लीजिए। इसको जब आप फोड़ेंगे तो इसमें से कुछ आपस में ऐसे ऐसे मिलेंगी, कुछ अलग हो जाएंगी, है ना, कुछ बहुत बड़े हो जाएंगे। तो इनका यही मतलब था कि ये तारा जब विस्फोट हुआ तो कुछ बूंदियाँ अलग हो गई, कुछ आपस में संकेंद्रित हो गई, कुछ दूर दूर रह गई। तो इसी के बाद से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, यानी वो उस तारे में जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। फिर एक हब्बल नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने हब्बल नामक दूरदर्शी अंतरिक्ष में भेजा और इन्होंने क्या बताया कि जो ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है। कोई शक्ति ऐसी है जो ब्रह्मांड को खींच रही है और यही वो शक्ति थी जिसके कारण उस तारे में विस्फोट हुआ था और अभी भी ये खींचे जा रही है, यानी जो अंतरिक्ष है वो जो ब्रह्मांड है वो विस्तारित हो रहा है। विद्वानों का मानना है कि कोई शक्ति है जो खींच रही है जिस कारण यह विस्तारित हो रहा है, यानी ब्रह्मांड को कोई शक्ति खींच रही है। जब यह शक्ति समाप्त हो जाएगी तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, तब इसे सुपर क्रंच कहा जाएगा। यानी जब ब्लास्ट हुआ तो बिग बैंग थ्योरी, जब आपस में फिर से मिलकर एक हो जाएंगे तो सुपर क्रंच उसको कहा जाएगा। तो सुपर क्रंच क्या है? सभी तारों का आपस में मिलकर फिर से एक तारा बन जाना सुपर क्रंच और ब्लास्ट कर जाना बिग बैंग थ्योरी कहा जाएगा। यानी कि ये जो तारे आपस में बिखरे हुए हैं ये फिर से मिलकर इसमें इसी तरीके से हो जाएंगे तो ये हो जाएगा सुपर क्रंच, ठीक है। लेकिन जब ये ब्लास्ट करके ये बना तो ये हुआ बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। ये आपस में ही इसको बोला जाएगा बिग बैंग थ्योरी यानी ब्लास्ट कर जाना और सुपर क्रंच थ्योरी यानी वापस से फिर से मिल जाना। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है कि ब्रह्मांड उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? जॉर्ज लेमेंटेरे। या फिर महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी क्या है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है। उसके अलावा हब्बल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि अंतरिक्ष विस्तारित हो रहा है और जब ये शक्ति खत्म हो जाएगी तो ये तारे आपस में फिर से मिलकर वही एक तारा, पुराना वाला तारा बन जाएंगे जिसको सुपर क्रंच कहा जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।